वेरी नाइस। सो अभी अपना 20% जो काम है वो हो चुका है, आप लोगों ने वर्कआउट किया और अभी क्या करना है, अभी जो हमारी मसल्स थोड़ी बहुत ब्रेक हुई हैं, उनको नरिश करना है ना? सो सभी लोग दिखा दीजिए मेरे को अपना शेक, हम लोग चीयर्स करते हैं एंड हम लोग शेक पार्टी भी करेंगे। रेडी? देखिए सभी रेडी हैं, वाओ, वाओ, वाओ! अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। ओके, सो चीयर्स एवरीवन। सभी लोग शेक को एन्जॉय करें, ओके? एंड हम लोग शेक पार्टी कर लें, एनर्जी डबल करते हैं, चलिए। इट्स टाइम टू डबल द एनर्जी, राइट? सो गिव मी अ सेकंड और हम लोग करेंगे शेक पार्टी। सभी ने ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਖੜੇ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਨੀ ਕੋਟੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਲ ਕੁੜੀਏ ਕੋਟੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਲ ਕੁੜੀਏ ਜੋ ਦਾਗੇ ਚੰਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜੱਜਦਾ ਏ ਗੋਰੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜੱਜਦਾ ਏ ਗੋਰੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर नकली से न करे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर काला काला चश्मा जचता तेरे मुखड़े पे जैसे काला दिल जचता है तेरे चिन पे अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में जैसे 36 फिरते हैं मेरे वर्गी और न होनी वे वर्गी और न होनी वर्गी और न होनी तू मुंडा बिल्कुल देसी है मैं कटरी ना तो सूढ़ी वे मैं fed up हो गई हूँ मुंडिया मैं fed up हो गई हूँ मुंडिया सुन सुन के तेरे दुखने वे मैनू काला चश्मा ओ मैनू काला 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 ओ मैनू काला चश्मा जचदा ए गोरे मुखड़े ते मैनू काला चश्मा जचदा ए गोरे मुखड़े ते जचदा ए गोरे मुखड़े ते सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर ओ मैनू नकली से न करे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर मैनू काला चश्मा ओ मैनू काला काला चश्मा ए काला चश्मा ओ काला 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 चश्मा जचदा ए गोरे मुखड़े ते तैਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜਚਦਾ ਏ ਗੋਰੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ मैनू काला चश्मा जचदा ए गोरे मुखड़े ते मैनू काला चश्मा जचदा ए गोरे मुखड़े ते Hey, wow, amazing, amazing. Let me come on spotlight. Okay, great, great, great. मजा आ गया, है ना? डांस के बाद अलग ही मजा आता है। अच्छा, वर्कआउट का मजा अलग है, लेकिन उसके बाद ये जो शेक पार्टी होती है ना, वो और भी अमेजिंग होती है, राइट? मजा आ जाता है ना? ये एनर्जी डबल करती है ना? ओके, सो अभी सब लोग एक्साइटेड हैं, सेशन को आगे बढ़ाएं और आज का टॉपिक हमारा बहुत अमेजिंग होने वाला है। तो हम लोग आज चिल्ड्रन हेल्थ पे बात करेंगे। सभी लोग स्क्रीन के सामने आ जाएं, फटाफट से स्क्रीन के सामने आए। आज बच्चों की हेल्थ पे हम लोग बात करने वाले हैं और सेशन अमेजिंग होने वाला है क्योंकि बच्चे हर घर में मिलते हैं, है ना? हर घर में होते हैं, छोटे बड़े हर एज के बच्चे अवेलेबल हैं, तो यानी बच्चे सभी के घरों में हैं। ओके, सो हम लोग आप लोग एंजॉय करें शेक को साथ साथ में, है ना? सिप बाय सिप एंजॉय करें और टॉपिक सुने और फिर हम लोग आप लोगों की हैप्पीनेस शेयर करेंगे जो सबसे मजेदार पार्ट होता है हमारे क्लब का। ओके, सो देखिए अभी आज हम लोग बात करने वाले हैं चिल्ड्रन हेल्थ की, राइट? सो सभी के घर में किड्स हैं, छोटे बड़े सभी, ऐसे करके बता दीजिए। सबके घर में बच्चे हैं, यस सबके घर में बच्चे हैं, है ना? और टेंशन होता है उनकी ग्रोथ को लेके, डेवलपमेंट को लेके,
उन्हें ऐसा क्या दें कि उनकी डेवलपमेंट अच्छी हो, ग्रोथ अच्छी हो, है ना? सबको होता है टेंशन। हाँ, मुझे भी होता है। और बेसिकली क्या है, अगर मैं बात करूँ हेल्थ एंड डेवलपमेंट की, बच्चों की ओवरऑल वेल-बीइंग की बात करूँ, तो उसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक बच्चों की फिजिकल हेल्थ कैसी है, बच्चों की मेंटल हेल्थ कैसी है, बच्चे इमोशनली कैसे हैं, है ना? ये सारी चीज़ें ओवरऑल वेल-बीइंग के अंदर आती हैं और हमें बच्चे की ओवरऑल वेल-बीइंग ही अच्छी करनी है ना? हमें कोई एक फैक्टर अच्छा नहीं करना। अगर बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट चाह रहे हैं, तो हमें सारे फैक्टर्स पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके? देखिए नाउ अ डेज़ अगर मैं बात करूँ बच्चों की हेल्थ को लेके, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना? पहले क्या होता था, बच्चे अपने आप पल जाते थे और सब कुछ हो जाता था, बट आजकल चैलेंजेस ज़्यादा हैं, है ना? इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। और बट जिसकी वजह से क्या है, आजकल आप देखोगे बच्चे समय से पहले ही ओबीज हैं, है ना? नहीं तो पहले क्या होता था, बच्चे फिट फाइन अपना खेल के आ रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन आजकल आपको बच्चे आप देखो या तो आपको अंडरवेट मिलेंगे या ओवरवेट मिलेंगे। ऐसा नहीं है, आपको हेल्दी भी मिलेंगे बट बहुत कम, रेशो बहुत कम रह गया है, राइट? तो आपको इम्यूनिटी बहुत वीक मिलेगी बच्चों की, बहुत जल्दी-जल्दी बीमार हो जाते हैं, सीज़न चेंज होते ही इम्पैक्ट पड़ने लगता है बच्चों पे, है ना? और आप देखोगे बिकॉज़ घर का खाना बाहर का खाना-पीना बहुत ज़्यादा है, जिसकी वज़ह से क्या हो जाता है, डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं बच्चों के और बहुत जल्दी स्टमक इन्फेक्शंस बच्चों के हो जाते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं इनफैक्ट, पॉल्यूशन आजकल इतना ज़्यादा है जो कहीं न कहीं लंग्स को इम्पैक्ट करता है। छोटे-छोटे बच्चे मतलब इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं लंग्स का प्रॉब्लम से, है ना? क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि कैसे टैकल करना है। इनफैक्ट पॉल्यूशन तो आप नहीं कंट्रोल कर सकते, आपके हाथ में नहीं है बिकॉज़ इट्स एन एनवायरमेंटल फैक्टर, है ना? तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बट येस ये चैलेंजिंग है और बच्चों की ग्रोथ में कहीं न कहीं कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर रहा है, राइट? तो बेसिकली क्या है देखिए, हम लोगों के पास तो ऑप्शन है ना? हम लोगों ने अपना डिसीज़न लिया अपनी हेल्थ को अच्छा करने का, लाइफ को चेंज करने का। वी हैव अल्टीमेट शेक्स एंड ऑल, हम कर रहे हैं, लेकिन बट स्टिल प्रॉब्लम इज़ सेम फॉर किड्स, है ना? खाना-पीना जो है वो नेचुरल नहीं है, एडल्टरेटेड है, बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव है, न्यूट्रिशन नहीं है खाने में। तो ये तो है ही है, ये प्रॉब्लम तो है ही। बाकी मैंने आपको बताया सेकंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है जो कहीं न कहीं लंग्स को इम्पैक्ट कर रहा है और लाइफ़स्टाइल इश्यूज़ भी हैं। लाइक आजकल क्या है, बाहर खाने को लोग प्रेफ़र करते हैं, अपना स्टैंडर्ड समझते हैं लाइफ़स्टाइल का, है ना? तो हम लोग ही कहीं न कहीं गलत हैबिट डाल रहे हैं अपने बच्चों में। क्योंकि वो जो बच्चे हैं ना, वो अपने पेरेंट्स को जो करते हुए देखते हैं ना, वो फ़ॉलो करते हैं। आप उन्हें कहते रहोगे, वो फ़ॉलो नहीं करेंगे। जो वो आपको करते हुए देखेंगे, वो वही फ़ॉलो करने वाले हैं। सो यू हैव टू सेट एन एग्ज़ाम्पल। आपको एग्ज़ाम्पल सेट करने की ज़रूरत है। तो अभी क्या किया हम लोगों ने, बच्चों में गलत हैबिट्स डाल दी, बाहर खाने की हैबिट्स डाल दी। अब क्या प्रॉब्लम आता है, बच्चों को होम कुक्ड फूड पसंद ही नहीं आता। बच्चों को बाहर का फूड बहुत ज़्यादा पसंद है ना? जंक फूड पसंद है, बच्चे फ्रूट्स नहीं खाना चाहते, बच्चे होम कुक्ड फूड नहीं खाना चाहते, उनको चिप्स दिला दो, पिज़्ज़ा दिला दो, बर्गर दिला दो, मैगी दिला दो। मैगी के दीवाने होते हैं बच्चे स्पेशली। है ना? तो ये क्या है, बिकॉज़ हैबिट्स कहीं न कहीं हमने ही डेवलप कर दी हैं या फिर हमने ही घर में वो चीज़ें प्रोवाइड की हैं कि उन्हें वो टेस्ट अच्छा लगने लग गया है ना? वो टेस्ट लग गया है। तो कहीं न कहीं इम्पैक्ट है। और क्या बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं? बच्चों को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जल्दी होते हैं, इम्यूनिटी लो होने की वजह से जल्दी-जल्दी बीमार पड़ने लग जाते हैं, डायरिया प्रॉब्लम हो जाता है। डायरिया का प्रॉब्लम क्यों? खाने-पीने की वजह से आया। उल्टा-सीधा खाएँगे तो क्या होगा? डाइजेशन गड़बड़ होगा तो डेफ़िनिटली डायरिया का प्रॉब्लम हो सकता है ना? और छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा कॉमन है। तो ये सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करने की ज़रूरत है। बच्चों में हेल्थ का और आजकल आप एक चीज़ और देखो, पहले आप लोगों ने सुना था क्या बच्चों को सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, लाइक आप देखोगे पहले तो हमने जब हम बच्चे थे ना, हम जैसे बीपी, शुगर ये सारी चीज़ें हमें सुनने में ही नहीं आती थी। जब हम लोग छोटे थे। मतलब किसी-किसी को ये प्रॉब्लम्स होती थी। अभी तो बड़े लोगों में तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉमन है। इनफैक्ट बच्चों में ये प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है। आप देखो छोटे-छोटे बच्चों को शुगर का प्रॉब्लम है, ब्लड शुगर लेवल्स का प्रॉब्लम है, बच्चे इंसुलिन के इंजेक्शंस ले रहे हैं। आई वंडर कि मतलब इतने छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम्स कैसे हैं? ये मतलब अपने को स्टेप लेना पड़ेगा। अपना अगर हमने स्टेप ले लिया ना, अपना लाइफ़स्टाइल सही कर लिया, बच्चों के आगे सही एग्ज़ाम्पल सेट कर दिया, तो चीज़ें आगे बहुत बेटर होने वाली हैं बिकॉज़ आप वही ट्रेंड फ़ॉलो करते आ रहे हैं, बच्चे भी वही फ़ॉलो करने वाले हैं। है ना? एग्री करते हैं आप लोग? ऐसे करके बताइए।
कि वही चीजें हमारे बच्चे आगे फॉलो करेंगे? यस, डेफिनेटली। तो सेशन बिल पे थोड़ा सा हम इंटरेक्टिव रखेंगे, तो आप लोग पार्टिसिपेट करते रहें, राइट? ओके। सो अभी ये तो सारी प्रॉब्लम्स थी कि बच्चों के साथ, हाँ, आई साइट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, डॉक्टर अश्विनी जी ने अभी लिखा, आई साइट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गया है। इसके रीजंस हो सकते हैं कि आजकल बच्चों का स्क्रीन टाइम, मोबाइल यूज करना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले ये चीजें नहीं थी, पहले बच्चे आउटडोर गेम्स खेलते थे, इंजॉय करते थे, फिजिकल एक्टिव रहते थे, बट अभी नहीं है। अभी स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इधर आप कह लो कि आप बच्चे टीवी बहुत देखना पसंद करते हैं, या फिर मोबाइल स्क्रॉलिंग, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल स्क्रॉल करने लग जाते हैं, है ना? और छोटे बच्चों का तो मैं ये बोलूंगी कहीं ना कहीं हम लोगों की ही मिस्टेक है। इनफैक्ट मैं भी समटाइम्स कहीं बहुत ज्यादा बिजी होती हूँ, बच्चे को मोबाइल दे देती हूँ, विच इज वेरी रॉन्ग। मुझे भी मालूम है गलत है, लेकिन ये चीजें हमें अवॉइड करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जो गलत चीज है, आदत हमने ही डाली है ना? वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो ये चीजें कम करने की जरूरत है, बिकॉज स्क्रीन टाइम इज नॉट गुड फॉर आईज एज वेल। और इसकी वजह से और भी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट? सो ये सारी प्रॉब्लम्स थी, बट अभी हम बात करेंगे करना क्या है बच्चों को, मतलब एक ओवरऑल वेलबींग की अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्या क्या फैक्टर्स हैं उन पे हम ध्यान देंगे, बच्चों को कैसे टेक केयर करेंगे, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले अपना डेफिनेटली बैलेंस डाइट आता है। बच्चों के न्यूट्रिशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बच्चों को बैलेंस डाइट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रोथ वाले ईयर्स में बच्चों का न्यूट्रिशन बहुत सपोर्ट करता है उनकी डेवलपमेंट में, उनकी ग्रोथ में। जैसे जैसे बच्चों का एज बढ़ता है, उनको मतलब लाइक जैसे जैसे बढ़ेंगे वो, तो वैसे वैसे ही उनको न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है ना? तो अभी क्या है, आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं बच्चों को? अपना सीरियल्स दीजिए, प्रोटीन रिच डाइट दीजिए, डेयरी प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड कीजिए, और फ्रूट्स खाएं, फ्रूट्स दीजिए, होम कुक फूड आप दीजिए। और अगर बच्चे कुछ बोलते हैं कि बाहर का खाना है, वो आप घर में ही बनाकर दे दीजिए, दैट वुड बी बेटर। वो भी कभी कभी, है ना? रेगुलर बेसिस पे हैबिट नहीं डालना है बच्चों को। न्यूट्रिशन उनका पूरा रखना है, न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या कर सकते हैं आप? उनके सिस्टम को सपोर्ट करता है, हेल्थ एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है अच्छा न्यूट्रिशन, प्रोटीन रिच डाइट। आप क्या कर सकते हैं? आलमंड्स रात को भिगो के रख दीजिए, मॉर्निंग आलमंड्स दीजिए, वॉलनट दीजिए, अखरोट होता है, बहुत अच्छा होता है, ओमेगा 3 का सोर्स, वेरी गुड फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, है ना? बच्चों के लिए आप अखरोट दीजिए, और हेल्थी रेसिपीज दीजिए बच्चों को, फ्रूट्स वगैरह जरूर खिलाएं, है ना? फ्रूट्स वगैरह का इंटेक बच्चे जरूर करें। जंक फूड को कम करना है, तो बैलेंस डाइट का आपको ध्यान रखना है, बच्चों को हेल्दी हेल्दी चीजें खिलानी। सेकेंड चीज, फिजिकल एक्टिविटी आजकल बहुत कम हो गई है, जैसे अभी मैंने बताया, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा कम हो गई है, और बच्चे स्क्रीन टाइम में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। छोटे बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटी लगभग 1 आवर की आउटडोर एक्टिविटीज कंपलसरी होनी चाहिए, चाहे बच्चे खेल के आए, रन करें, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलें, इधर साइकिलिंग करें या कुछ भी, है ना? उसमें फिजिकल एक्टिविटी में ही काउंट होता है। तो बच्चे ये चीजें जरूर करें, क्योंकि जो फिजिकल एक्टिविटी है वो आपकी कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ को सपोर्ट करता है ना? आपके बोन्स, बच्चों के जो बोन्स हैं, मसल्स हैं, उनको स्ट्रांग बनाता है। फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले टाइम था, पेरेंट्स बाहर से पकड़ के लाते थे बच्चों को, ऐसा होता था? अच्छा, मेरे को बताइए, ऐसा किसके साथ होता था? पहले पेरेंट्स बच्चों को बाहर से पकड़ के लाते थे, चलो अंदर, बहुत खेल लिया। मेरे पेरेंट्स थे, है ना? बहुत खेल लिया, अब आ जाओ अंदर। अब क्या होता है, बच्चों को जबरदस्ती बाहर भेजना पड़ता है कि टीवी बंद करो, जाओ बाहर जाके खेल कर आओ, है ना? सिस्टम ही चेंज हो गया है। पहले बाहर से पकड़ कर लाते थे, अब जबरदस्ती बाहर भेजना पड़ता है कि जाओ खेल कर आओ, कुछ भाग कर आओ, खेल कर आओ, पार्क में जाओ, ये सारी चीजें, राइट? और इसकी वजह से एक चीज और है, आपने देखा जैसे स्क्रीन टाइम ज्यादा होने की वजह वजह से बच्चों में बिहेवियर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा डेवलप हो गए हैं। यस, सिस्टम रिवर्स हो गया है। यस, अश्विनी जी, बिल्कुल सही। तो अभी क्या है, स्क्रीन टाइम होने की वजह से बिहेवियर प्रॉब्लम्स बच्चों में आने लगे हैं, है ना? बच्चे जिद्दी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और बिहेवियर में प्रॉब्लम है, उनको समझ पाना मुश्किल होता है कहीं ना कहीं, मतलब एग्रेसिव, यस, एग्रेसिव हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं किसी भी चीज को लेके, है ना? तो ये प्रॉब्लम्स हैं बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम। और एक चीज और है, कहीं ना कहीं स्क्रीन टाइम की वजह से एक जो पेरेंट्स और बच्चे का कनेक्शन है ना, इमोशनल कनेक्शन आप बोल लो, वो भी कहीं ना कहीं आप मिस करेंगे, है ना? बच्चा आपको नहीं समझना चाहता, आप बच्चे को नहीं समझना चाहते, और बच्चे बस अपना एंजॉय करना चाहते हैं गैजेट्स में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम। तो ठीक है, स्क्रीन टाइम इज गुड, थोड़ा सा आप बच्चों को स्क्रीन टाइम भी दीजिए, बट लिमिट कीजिए इसको, है ना? फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व कीजिए, बिकॉज सब चीजें बैलेंस करके चलेंगे ना, तो एवरीथिंग विल बी फाइन। बच्चा भी एंजॉय करेगा,
और हेल्थ भी अच्छा रहेगा, है ना? और क्या है, आप क्या कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ पे अगर हम बात करते हैं, सो इक्वली इम्पोर्टेंट है ना? मेंटल हेल्थ भी इक्वली इम्पोर्टेंट है जैसे कि फिजिकल हेल्थ। तो अभी क्या है, बच्चों में स्ट्रेस बहुत ज्यादा होने लगा है। हमें लगता है कि बच्चे हैं, ठीक है, कुछ नहीं है, बट यस, बच्चे भी स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, और डिप्रेस भी हो जाते हैं। इनफैक्ट अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते, है ना? चुपचाप रहने लगते हैं, कहीं ना कहीं डिप्रेस हो जाते हैं। तो बच्चों का मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को वो एनवायरनमेंट दीजिए, बच्चों के साथ वो कनेक्शन डेवलप कीजिए कि वो अपनी बात आपके साथ आके शेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अगर अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाएंगे ना, तो वो डिप्रेस नहीं होंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, है ना? अब फीलिंग जैसा भी है, वो कैसा फील कर रहे हैं, वो आपके साथ एक्सप्रेस करेंगे, दे फील लाइट, वो मतलब हेल्दी रहेंगे। आप ये देखिए, है ना? सो मेंटल चैलेंजेस बहुत है बच्चों में, पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा है, एंजाइटी बहुत ज्यादा है, कंपटीशन इतना है, बच्चों का कंपैरिजन बिल्कुल ना करें। एवरी चाइल्ड इज यूनिक, है ना? आपका चाइल्ड यूनिक है, उसके पास कुछ स्पेशल क्वालिटीज हैं, तो आप उसको नरिश करें, आप उसको सपोर्ट करें, है ना? उसको इनफैक्ट आप मोटिवेट करें चीजों को लेके, उसको कंपेयर ना करें, डीमोटिवेट ना करें, बिकॉज बच्चों में एंजाइटी आ जाती है, और कहीं ना कहीं वो डिप्रेस हो जाते हैं और स्ट्रेस में आ जाते हैं। आपको नहीं पता लगेगा, बट अंदर ही अंदर बच्चे, आप देखोगे, बच्चा गुमसुम सा रहने लग गया है, लेजी हो गया है, और आपसे बात नहीं कर रहा है, वो अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर रहा है, आप समझ ही नहीं पाएंगे हो क्या रहा है। आप खाने पीने को सब दे रहे हो, शरीर को लग ही नहीं रहा है। आप कहेंगे बच्चे को मैं तो सब कुछ देती हूँ, बट बच्चे का ग्रोथ कहाँ है ना? तो ये चीजें इम्पैक्ट करती हैं। अब देखिए, छोटी छोटी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है ना बच्चों के लिए। कोई भी एज का बच्चा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट छोटे बच्चे, आप किसी भी एज के बच्चों की बात कीजिए, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ना? क्योंकि वो अपने ग्रोइंग ईयर्स में है। ओके। और क्या करें, हेल्दी चीजें तो मैंने आपको बता ही दी हैं। सपोर्टिव रिलेशनशिप बिल्ड करें अपने बच्चे के साथ, है ना? और क्या करना है, स्लीप, स्लीप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। अगर मैं बात करूं, 6 से 12 साल के बच्चों के लिए 9 से 12 घंटे की स्लीप इज रिक्वायर्ड। क्योंकि अगर स्लीप बच्चे का प्रॉपर होगा ना, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा होगा, बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होगा, है ना? तो वो ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। स्लीप आप बच्चे को प्रॉपर रखना जरूरी है ना? स्क्रीन टाइम कम करके बच्चों को आप प्रॉपर स्लीप के लिए वो करें, है ना, गाइड करें। और क्या करना है, वाटर इनटेक बच्चे का अच्छा रखना है, क्योंकि अभी गर्मियों में स्पेशली डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाता है, डायरिया का प्रॉब्लम हो जाता है। बच्चों में वाटर इनटेक आप रखें, बच्चों को हेल्दी। देखिए, अभी मैं एक चीज और बताती हूँ। वाटर इनटेक पूरा करने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रियल जूस गर्मियों में, है ना? आप अपना फ्रिज खोल के देखना, आपको पता लगेगा हाउ हेल्दी यू आर एंड योर फैमिली इज, है ना? अगर आपके फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल मिल रही हैं, रियल जूसेस की बॉटल्स मिल रही हैं, है ना, या फ्लेवर्ड जूसेस बहुत सारे आते हैं, वो सारी चीजें आपकी अगर फ्रिज में है, तो भाई हेल्थ बहुत दूर है अभी, है ना? ये सारी चीजें इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ना तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, ना बच्चों के लिए हेल्थ के लिए अच्छा है। बच्चे तो नहीं मानते, आपको मनवाना पड़ेगा। व्हाट यू कैन डू इज, आप लेमन वाटर घर में बना सकते हो ना, है ना? आप फ्रूट्स दीजिए बच्चों को, फ्लेवर्स पसंद है, मैंगो जूस पसंद है, भाई मैंगो का शेक घर में बना दीजिए बच्चों को। तो ये चीजें हमें कंट्रोल करनी पड़ेंगी, बिकॉज ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, दे आर वेरी डेंजरस, है ना? आपके बच्चे को कहाँ उनकी हेल्थ और कैसे खराब कर रही है, स्पेशली ब्लड शुगर लेवल्स को ये इम्पैक्ट बहुत ज्यादा करती हैं। तो आपको ये चीजें कंट्रोल करने की जरूरत है ना? तो अभी गर्मियां आ रही हैं, बच्चों का वाटर इनटेक बढ़ाना है, लेमन वाटर दीजिए बच्चों को, जूसेस दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रूट्स दीजिए, है ना? लेकिन ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को घर में जगह नहीं देनी है, और स्पेशली ये रियल जूसेस प्लीज, फेक हैं, रियल नहीं है, फेक जूसेस नहीं है ना? तो इनको अवॉइड करना है, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव है। आप देखो ना, रियल जूस को अगर आप ग्लास में निकाल के रखते हो, कितनी देर के लिए सही रहता है? ये रियल जूस तो सालों से चले आ रहे हैं, पता नहीं कब से, 2-3 साल चला लेते हैं लोग, है ना? आई I मीन उनकी मैन्युफैक्चरिंग है जो भी एक आध साल के लिए, कैसे एक आध साल कैसे चल सकता है विदाउट प्रिजर्वेटिव? तो नहीं करना है, ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। ओके। और लाइफस्टाइल पे आप फूड हैबिट्स पे फोकस कीजिए, बच्चों के हेल्दी 5 मील प्लान बच्चों के साथ भी आप फॉलो कीजिए। 3 बेसिक मील्स और 2 अपना स्नैकिंग, हेल्दी स्नैकिंग बच्चों को दीजिए। जब बच्चे थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे ना, तो फालतू चीजों की अपने आप क्रेविंग नहीं होगी। प्रोटीन रिच आप बच्चे को डाइट देंगे, तो फालतू की एक्सटर्नल क्रेविंग्स नहीं होंगी, है ना? तो और इसके लिए अपने पास पता है एक अल्टीमेट ऑप्शन भी है, बहुत अमेजिंग न्यूट्रिशन है हमारे पास,
डाइनो शेक करके। डाइनो शेक सुना है सबने, बहुत अमेजिंग न्यूट्रिशन है स्पेशली फॉर किड्स। और अच्छा, कितने लोग, जैसे अभी तो आप लोग यहाँ पर हो, आप लोगों को नॉलेज है कि बच्चों को क्या देना है, और